नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आप गोदी मीडिया से तंग आ चुके हैं और कारपोरेट मीडिया से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत बननी चाहिए, उसके साथ आना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आपका आर्थिक योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द डेली शो। दोस्तों, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, नीचे की तरफ जा रही है, बल्कि तबाह हो चुकी है, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था ज़ीरो बल्कि माइनस में चली गई, जैसे हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था इतनी तंग हो गई, इतनी संकुचित हो गई है कि ज़ीरो से भी नीचे चली गई है ग्रोथ रेट। ऐसे में खबर आई है कि चीन में पिछले क्वार्टर में, पिछली तिमाही में 3.2% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। और ये तब है जब पहले क्वार्टर में उसकी अर्थव्यवस्था 6.8% सिकुड़ गई थी, संकुचित हो गई थी, यानी वहाँ भी अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी। और उसके बाद उभर कर अब 3.2% की जो ग्रोथ दिखा रही है पिछले साल के मुकाबले, वो माना जा सकता है कि बहुत उल्लेखनीय है। क्योंकि ऐसे समय में जब सारी व्यवस्थाएं बुरी तरह से डामाडोल हैं, जैसा मैंने कहा, तब चीन की अर्थव्यवस्था अपने को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि उम्मीद ये की जा रही थी कि 2.9% की दर से चीनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन उससे भी बेहतर रफ्तार चीन की अर्थव्यवस्था ने पकड़ ली है, 3.2% की। और इसके पहले जो अगर हम मुकाबला करें पिछले साल के मुकाबले, तो केवल 1.6% की गिरावट अब ईयर ऑन ईयर बेसिस जिसको कहते हैं दर्ज होगी। यानी बहुत ज़्यादा नुकसान में चीनी अर्थव्यवस्था नहीं दिख रही है। ये इसकी वजह है कि चीन ने कोरोना वायरस के आने के बाद शुरू में थोड़ा सा लापरवाही की, थोड़ी सी देरी की, थोड़ा सा उसको छिपाया, लेकिन उसके बाद जब उसने समझ लिया कि ये छिपने वाली चीज़ नहीं है और इस पर तुरंत काबू पाना चाहिए, तो उसने बहुत ही कड़े ढंग से वुहान को लॉक किया और उसको कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए सारी ताकत झोंक दी। उसी का नतीजा था कि उसने वुहान को कंट्रोल कर लिया और कोरोना वायरस को बाकी देश में फैलने से रोक दिया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो सकता था वो नहीं हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाबी हासिल कर ली। हमारे देश में ठीक उल्टा हुआ। हमारे देश में अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा नहीं गया, अचानक लॉकडाउन पूरे देश व्यापी थोप दिया गया, जिसकी वजह से तमाम तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप पड़ गईं और जाहिर है कि अब हमें उबरने में उससे वक्त लगेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, इन सभी में ग्रोथ दिख रही है। हालांकि ये जो ग्रोथ है अनइवन है, असंतुलित है। थोड़ा सा कहना चाहिए कि कुछ में पहले बढ़ोतरी दिखी थी, अब नीचे जा रही है, तो थोड़ा सा कहना चाहिए अनियमित ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ दिख रही है। और जो एक संदेह की जो बात है इस ग्रोथ में, बस वो ये है कि जो खपत है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से ये जो रफ्तार आई है चीनी अर्थव्यवस्था में, उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा रहेगा। क्योंकि उत्पादन के स्तर पर ठीक है, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर खपत नहीं हुई तो उस उत्पादों का करेंगे क्या। तो फैक्ट्रीज़ में, माइंस में और जो दूसरी तरह की उपयोगी चीज़ें हैं उनके उत्पादन में 4.8% की वृद्धि देखी गई है ईयर ऑन बेसिस पर। और जो मई में 4.4% थी, उसमें बढ़ोतरी है, यानी कि लगातार वो बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है चीनी अर्थव्यवस्था के लिए। अब आप देखिए कि अगर जो सरकार की जो
स्पेंडिंग होती है, जो खर्च होता है या जो आम लोग ख़रीदारी करते हैं, उसमें पिछले साल के मुकाबले 1.8% की गिरावट आई है। और वो जो गिरावट आई है उसकी वजह से जो खपत है वो भी आपको कम देखने को मिल रही है। तो जो की ड्राइवर्स होते हैं, डोमेस्टिक डिमांड और जो पब्लिक जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पर खर्च करती हैं, वो भी सिकुड़ गया है। यानी जो पब्लिक की डिमांड है, जो कंजम्पशन की बात मैं कर रहा हूँ, और जो सरकारें खर्च करती हैं अर्थव्यवस्था पर, उसमें भी संकुचन हुआ है पिछले साल के मुकाबले 3.1% का। और जिसकी वजह से जो गिरावट है, जो सुधार है, वो उस तरह से आपको नहीं दिख रहा है। तो जब तक खपत में, कंजम्पशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी और अर्थव्यवस्था सही ढंग से पूरी तरह से पटरी पर लौट आई है, ये कहना भी मुश्किल होगा। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसमें भी थोड़ी सी सुधार आया है, लेकिन बहुत सुधार नहीं आया है। अगर 5.7% था तो वो अब माफ़ कीजिएगा, जो 5.9% था वो घटकर 5.7% हो गया है। लेकिन अभी इस डाटा को और भी सुधर कर आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसमें कुछ संशोधन होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो माइग्रेशन हुआ है और उसकी वजह से जो बेरोज़गारी फैली है, उसके डाटा इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो चीनी अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले निश्चित रूप से कम दिख रही है, लेकिन पहली छमाही में, लेकिन पहली तिमाही के मुकाबले उसने अपने आप को काफ़ी रिकवर किया है और जो अनुमान था उससे ज़्यादा रिकवर किया है। उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खपत चिंता की बात है। इसीलिए चीन ने डोमेस्टिक डिमांड से ज़्यादा अब जो बाहर के मार्केट हैं उन पर कंसंट्रेट करना शुरू किया है कि वहाँ पर कैसे अपने माल को खपाया जाए। तो उस दिशा में वो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ये एक अगर विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस प्रगति को देखा जाए, चाइनीज़ प्रगति को, तो एक सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। और इसके कुछ सबक हैं हम सब के लिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए। पहला सबक तो ये है कि अगर कोई महामारी या कोई संकट आया है तो उससे आँख मूंदना, आँख चुराना ठीक नहीं होगा, बल्कि उससे आँखों में आँखें डालकर उससे लड़ना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा। ये चीन ने किया। वुहान में जैसे ही ये खबर आई कि ये फैल गया है, शुरू में जो लापरवाही हुई, लेकिन बाद में उसने बड़ी चुस्ती से, मुस्तैदी से उससे निपटा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान से अगर हम मुकाबला करें तो देखें कि हम लोग 2-3 महीने उसको टालते रहे, विभिन्न कारणों से, चाहे चुनाव हो, चाहे दंगे हों, चाहे ट्रम्प की अगवानी करनी हो, जो भी वजह है उसकी वजह से हमने टाला। और फिर दूसरा सबक कि बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पूरी रणनीति होनी चाहिए, ठोस रणनीति होनी चाहिए उस संकट से निपटने की, तभी आप उसके सही ढंग से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई रणनीति नहीं थी, आनन फानन में लॉकडाउन लगाया गया, जिससे प्रवासी मज़दूरों फंस गए और एक नई समस्या खड़ी हो गई, जिसकी वजह से अब बड़े पैमाने पर संक्रमण हम पूरे देश में देख रहे हैं। तो संक्रमण को कंट्रोल करने के बजाय हमने संक्रमण को फैलने दिया। फिर तीसरी बात यह है कि संसाधन और साधन आपके पास होने चाहिए ऐसी समस्या से निपटने के लिए। चीन इस मामले में हमसे कई गुना बेहतर है, इसलिए जाहिर है कि उसने पूरी ताकत लगाई, पूरे साधन, और चूंकि उसने उन चीज़ों में निवेश किया है जो ऐसे मौके पर काम आते हैं, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अपने पिछले 25-30 सालों में बर्बाद कर लिया है, वो हमारे लिए एक मुसीबत बन गया है। संक्रमण को हम रोक नहीं पा रहे हैं, हमारे पास रोकने के उपाय नहीं हैं। जैसे कई देशों में, जहाँ जैसे इटली में लापरवाही हुई, लेकिन उन्होंने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके अब उसको कंट्रोल में कर लिया है। अमेरिका में लापरवाही हुई और ट्रम्प की वजह से लापरवाही पर लापरवाही होती जा रही हैं, जिससे वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो एक लीडरशिप का मामला है कि अगर ठोस नेतृत्व हो, समझदार परिपक्व नेतृत्व हो, अहंकारी ना हो और चीज़ों को समझ के सही सलाह से आगे बढ़े,
तो भी समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमारे नेतृत्व ने ये क्षमता, ये प्रतिभा, ये समझदारी नहीं दिखाई है, बल्कि अब तो ये देखने में आ रहा है कि उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है और ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोरोना महामारी से कुछ संबंध ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जो राज्य सरकारें अपना निपटती हैं, निपटते रहें। तो अब उसने उनके बारे में बात करना भी लगभग बंद कर दिया है। तो जिम्मेदारी का एहसास होना और जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाना, ये भी आना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के मामले में ये सारे फैसले जो हमें लगते हैं कि बीमारी से निपटने के, दरअसल अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए भी उन फैसलों का उतना ही महत्व है। अगर हमने ठीक ढंग से महामारी से निपटा होता तो अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी हमें जल्दी मौका मिलता। हम उसको दोबारा से लॉकडाउन को ख़त्म करके, या लॉकडाउन को हमने ख़त्म तो किया लेकिन लंबे समय बाद किया, और वो भी पूरे देशव्यापी लॉकडाउन करके एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। उसके बारे में पूरे फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और इस पूरी जो एक सरकारी प्रोपेगेंडा है कि उसकी वजह से इतनी जानें बच गई, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसकी वजह से बहुत सारी जानें अब जोखिम में पड़ गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि अर्थव्यवस्था की भी समझ होना चाहिए, अर्थव्यवस्था भी हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो फैसले राजनीतिक लिए जाते हैं उनमें ये झलक, ये समझदारी उसके साथ इनबिल्ट होती है। अगर सरकार ने इन दिशा में नहीं सोचा, प्रधानमंत्री ने इनके बारे में सोच कर निर्णय नहीं लिए, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो बहुत बुरी स्थिति में आ गई है, और हम उस तरह से संभालने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि चीन हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है आर्थिक रूप से, उसकी तैयारी बहुत है, देश में विकास हुआ है, नागरिक उसके भारत के मुकाबले ज़्यादा स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिंदुस्तान के मुकाबले कई गुना बेहतर है। तो इन तमाम मामलों में अगर हम चीन से बराबरी कर रहे हैं, हम चीन से लड़ने की सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मुकाबला करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आए, फैक्ट्री लगे, दुनिया भर के इन्वेस्टर आए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ काउंट करती हैं। ये सारी चीज़ें अगर ठीक नहीं होंगी तो जाहिर है कि बाकी दिशाओं में भी प्रगति नहीं हो पाएगी। तो आर्थिक मोर्चे पर चीन की उपलब्धि अभी, हालांकि ये अंतिम तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने अपने को रिकवर करना शुरू किया है। ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था से विश्व की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। अगर वो बेहतर करती तो बाकी जगह भी गतिविधियां शुरू होती हैं। तो इसको एक सकारात्मक संकेत के रूप में लेना चाहिए, और उम्मीद करनी चाहिए कि भारत सरकार भी इस अपने सोच को बदलेगी और नए ढंग से सोचकर अब अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की पहल करेगी। तो मित्रों, ये था चीन की अर्थव्यवस्था की सुधार से हमारी जो अर्थव्यवस्था, उसके सुधार के जो संबंध हैं, संपर्क हैं, और जो सबक हैं उनसे जुड़े हुए वो हमें लेने चाहिए। हमने इस वीडियो में इस चर्चा को रेखांकित करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।